हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एनआईटी दुर्गापुर के अंतर्गत आने वाली एनआईटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। यदि एनआईटी दुर्गापुर की बात करें, ये इंडिया की टॉप एनआईटी में से एक है। यहां पर 130 पोस्ट के लिए वैकेंसी को निकाला गया है एंड ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी सभी के लिए वैकेंसी यहां पर अवेलेबल है। यानी कि चाहे आप डिग्री, डिप्लोमा, आईटीआई, 10th, 12th किसी भी क्वालिफिकेशन को यहां पर आपके लिए वैकेंसी अवेलेबल है। इस वीडियो में कंप्लीटली डिटेल से डिस्कस कर रहे होंगे किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, उसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपका सिलेबस क्या रखा गया है, तो ऑल डिटेल्स इस वीडियो में मिल जाएगी। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दुर्गापुर यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। इसको निकाला गया है 12 नवंबर 2025 एंड इसकी लास्ट डेट की बात करें 12 दिसंबर 2025 तक इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। यहां पर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर देखने को मिल जाता है, रिक्रूटमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट। ध्यान रखिएगा, एनआईटी दुर्गापुर ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाला है एंड ऑल ओवर इंडिया के सिटीजन यहां पर एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। ये परमानेंट बेसिस पर वैकेंसीज होने वाली है। यहां पर सबसे पहले यदि ग्रुप ए पोस्ट की हम लोग बात करने लगे तो ग्रुप ए पोस्ट में यहां पर देखोगे प्रिंसिपल साइंटिफिक की बात करें तो यहां पर 2 पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। यदि यहां पर हम लोग बात करें सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला है। डिप्टी लाइब्रेरियन की यहां पर 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला है। सीनियर सेस ऑफिसर की यहां पर 1 पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। मेडिकल ऑफिसर की 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी है एंड साइंटिफिक या टेक्निकल ऑफिसर की 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी देखने को मिल जाती है। तो ये ग्रुप ए की पोस्ट है। यहां पर लेवल 14 का पे स्केल मिलने वाला है। जो एप्लीकेशन फी लगने वाली है ग्रुप ए के लिए वो 1500 रुपए बेसिकली लगने वाली है। यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो वहां पर आपको छूट मिल जाएगी। ग्रुप बी की बात करें, टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर की यहां पर टोटल 25 पोस्ट निकाली है। ध्यान रखिएगा, इन किसी भी डिसिप्लिन से हैं आप अप्लाई कर सकते हो एंड अलग अलग यहां पे क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो नीचे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को भी हम लोग समझ रहे होंगे। उसके अलावा यदि हम लोग यहां पे ग्रुप बी में देखें, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की 1 पोस्ट, साथ साथ सुपरिटेंडेंट की यहां पे 5 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। ग्रुप सी की बात करें, यहां पर आईटीआई स्टूडेंट्स को भी एलिजिबल किया है, 12th वालों को भी एलिजिबल किया है, डिप्लोमा वालों को भी एलिजिबल किया है। ग्रुप सी के अंतर्गत सीनियर टेक्नीशियन की यहां पे टोटल 13 पोस्ट निकाली गई हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के नेम दिए हुए हैं। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन आ रहा होगा, सर किस ट्रेड के कैंडिडेट यहां पे अप्लाई करेंगे? तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका क्लियर हो जाएगा। यहां पे टोटल 13 पोस्ट है। यदि हम टेक्नीशियन की बात करें, यहां पर टोटल 26 पोस्ट के लिए वैकेंसी को निकाला गया है। यहां पे ध्यान रखिएगा, आपकी जो एप्लीकेशन फी लगने वाली है 1000 रुपीज पर पोस्ट के लिए। आप जिस भी पोस्ट में अप्लाई करते हो ग्रुप सी में 1000 रुपीज लगने वाला है। यदि आप अनरिजर्व ओबीसी कैंडिडेट से हो, यदि आप रिजर्व कैंडिडेट से हो तो वहां पे कोई भी एप्लीकेशन फी आपकी नहीं लगने वाली है एंड यहां पे लेवल 4 का पे स्केल आपको बेसिकली दिया जाएगा। नेक्स्ट यदि हम लोग यहां पर देखें, जूनियर असिस्टेंट की 14 पोस्ट है। लैब असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट की 17 पोस्ट निकाली गई हैं। अब गाइस हम लोग बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो यहां पर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पोस्ट नेम मिल जाता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का कॉलम मिल जाता है। तो ये ग्रुप ए पोस्ट वालों के लिए यहां पर एज लिमिट आप लोग देख सकते हो 56 ईयर प्रिंसिपल के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं ग्रुप सी पोस्ट के लिए। वहां पर समझते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बेसिकली रखी गई है। बाकी इस पीडीएफ का लिंक भी दिया हुआ है। जो अदर पोस्ट वाले कैंडिडेट हैं ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में अप्लाई करने वाले हैं वो यहां पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पे यदि हम लोग जाते हैं पोस्ट सीनियर टेक्नीशियन में, तो यहां पर ग्रुप सी वाली पोस्ट हमको सीनियर टेक्नीशियन मिल जाती है। लेवल 4 का पे स्केल आप लोगों का रहने वाला है एंड यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो ग्रेड पे है 2400 का ग्रेड पे ये लोग दे रहे हैं 6th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, तो काफी अच्छा है। एज लिमिट की भी यदि हम लोग बात करें तो एज लिमिट 33 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है और सभी
पोस्ट के लिए जो मिनिमम एज लिमिट है वो 18 ईयर रखी गई। अब यहां पे थोड़ा सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को समझिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 4 टाइप के कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जिन्होंने सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास विथ साइंस स्ट्रीम से किया हुआ है वो कैंडिडेट भी यहां पे एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साइंस में मिनिमम 60% मार्क्स होना जरूरी है। साथ ही साथ सेकंड जो टाइप के कैंडिडेट है वो कौन अप्लाई करेंगे? जिन्होंने सीनियर सेकेंडरी किया हुआ है लेकिन उनका स्ट्रीम साइंस नहीं है, एनी स्ट्रीम से किया हुआ है, कोई भी सब्जेक्ट से आपने बेसिकली 12th कंप्लीट किया है और मिनिमम 12th में 50% अंक हैं और साथ में आईटीआई कोर्स किया हुआ है। ओनली 1 ईयर का भी आईटीआई कोर्स है, चाहे आपका किसी भी ट्रेड से हो, वेल्डर से हो, वायरमैन से हो या डिफरेंट किसी भी ट्रेड से है, तब भी आप एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। जो थर्ड टाइप के कैंडिडेट हैं जिन्होंने 10th क्लास कंप्लीट किया है और उसमें 60% अंक आपके हैं एंड साथ साथ में आईटीआई सर्टिफिकेट ऑफ 2 ईयर टाइम ड्यूरेशन का आपके पास में है, जैसे कि फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, जो भी 2 साल की कोर्सेस आपके आईटीआई में है, किसी भी ट्रेड में आपका आईटीआई है, आप एलिजिबल हैं एंड अप्लाई यहां पे कर सकते हैं सीनियर टेक्नीशियन के लिए। अभी सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, चूंकि अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा सर अलग अलग ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा सिलेबस क्या होगा, क्या हमारे ट्रेड से आएगा, कॉमन पेपर आएगा, किस तरह का एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट में क्या होगा, तो ऑल कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। निश्चिंत रहिए, सिलेबस का पीडीएफ इन्होंने अलग से दिया हुआ है। एंड साथ में जो 4th टाइप के कैंडिडेट हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है 3 ईयर ड्यूरेशन का, वो कैंडिडेट भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। डिजायरेबल में बैचलर डिग्री मांगा है लेकिन ये जरूरी नहीं है, यदि है तो बहुत अच्छी बात है वरना कोई इशू नहीं है। सीनियर असिस्टेंट के एसेंशियल क्वालिफिकेशन की यदि हम लोग बात करें, सीनियर सेकेंडरी कंप्लीट होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड यहां पर 35 वर्ड पर मिनट मांगा हुआ है, कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग वगैरह की नॉलेज आपको होना चाहिए। नेक्स्ट टेक्नीशियन में भी यदि हम लोग बात करें तो टेक्नीशियन की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को थोड़ा सा समझिएगा। यहां पर भी जो है 4 टाइप के कैंडिडेट एलिजिबल किए हुए हैं। यदि 12th कंप्लीट किया है साइंस स्ट्रीम के साथ में एलिजिबल है, 60% अंक होना चाहिए। साइंस आप लोगों ने 12th बेसिकली किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट के साथ में एटलीस्ट 50% मार्क्स है। आईटीआई कोर्स 1 ईयर ड्यूरेशन वेल्डर का भी है तो चल जाएगा। एंड यदि आपने 10th क्लास कंप्लीट किया है 60% अंक के साथ में आईटीआई सर्टिफिकेट 2 ईयर टाइम ड्यूरेशन का अप्लाई कर सकते हो किसी भी ट्रेड से। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है तब भी यहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। अब सवाल आता है सर मैं टेक्नीशियन सीनियर टेक्नीशियन दोनों के लिए एलिजिबल हूं, क्या मल्टीपल पोस्ट के लिए अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली लिखा है कि आप मल्टीपल पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको सेपरेटली फॉर्म को अप्लाई करना होगा, साथ साथ में सेपरेट एप्लीकेशन फी को जमा करना होगा। एंड यहां पे यदि एग्जाम डेट क्लैश करते हैं यानी कि ओवरलैप करते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एनआईटी दुर्गापुर नहीं लेगा। यदि अलग अलग डेट में अलग अलग पोस्ट का एग्जाम डेट है तो आपको दोनों एग्जाम देने का मौका मिलेगा और आप पूरी तरह एलिजिबल है मल्टीपल पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ऐसा डिस्क्लेमर क्लियरली इन्होंने दिया हुआ है, तो नीचे मैं आप लोगों को वो चीज भी दिखा दूंगा। तो मुझे उम्मीद है ये दोनों ही पोस्ट आपकी क्लियर हो गई होंगी कि कौन अप्लाई कर सकता है। जूनियर असिस्टेंट में आप अप्लाई कर सकते हो, सीनियर सेकेंडरी, साथ में टाइपिंग स्पीड मांगा हुआ है। लैब अटेंडेंट, ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट यहां पर है। सीनियर सेकेंडरी आप लोगों ने किया हुआ है, अप्लाई कर सकते हो। लैब अटेंडेंट सीनियर बेसिकली यहां पे साइंस में किया हुआ है तो भी आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। देखो यहां पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, एज एंड एक्सपीरियंस के बारे में दी हुई है, तो इसको आप लोग चाहो तो रीड कर सकते हो। ऑल वही इंफॉर्मेशन है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट होना चाहिए, वो सारी चीजें यहां पे बेसिकली दी हुई है। एज रिलैक्सेशन की बात करें, SC ST OBC PWD या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट एज पर गवर्नमेंट रूल आपको मिल जाएगा। यदि SC ST कैंडिडेट है अपर एज लिमिट में 5 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। यदि ओबीसी नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट है 3 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। यदि आप PWBD कैंडिडेट है 10 ईयर का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। साथ साथ में यहां पर इन्होंने क्लियर किया है कि इंस्टीट्यूट जो है वो हायर नॉर्म्स या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को बढ़ा सकता है, वो पूरी तरह उनके ऊपर डिपेंड करेगा, आप उनके ऊपर क्लेम वगैरह नहीं कर सकते हो। तो ये डिस्क्लेमर बेसिकली वो उनकी तरफ से रहता है, तो इसका कोई इशू नहीं है। एंड यहां पे बोला गया है मोर देन 10 एप्लीकेशन फॉर एनी सिंगल पोस्ट के लिए आता है तो हम लोग रिटन टेस्ट कंडक्ट करेंगे, जो आगे सिलेक्शन प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे। और डेफिनेटली पर पोस्ट के लिए 10 पोस्ट से ज्यादा तो फॉर्म, मतलब 10 फॉर्म से ज्यादा तो अप्लाई होने ही वाले हैं, ये तो नॉर्मल
सी बात है, लेकिन फिर भी कंडीशंस उन्होंने रखी है। यदि फॉर एग्जांपल किसी पोस्ट में 10 फॉर्म भी नहीं आते हैं, उस कंडीशन में हम डायरेक्टली स्किल टेस्ट कंडक्ट करेंगे, देन उसको जो है ज्वाइनिंग के लिए आगे रेफर करेंगे। कोई भी आप लोगों को ट्रैवलिंग अलाउंस, डियरनेस अलाउंस नहीं पेड किया जाएगा। इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्किल टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट देने जाने के लिए इस बात से विशेष ध्यान रखिएगा। जो पर्सन किसी भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट में काम कर रहा है तो उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बेसिकली लेना होगा अपने डिपार्टमेंट से कि उनको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। तो इस बात का आपको विशेष बेसिकली ध्यान रखना है। साथ ही साथ ओरिजिनल डिग्री, सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको ओरिजिनल दिखाना पड़ेंगी जो अभी आप अपने बेसिकली फॉर्म में क्लेम कर रहे हो। साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें, यहां पे आपको जो प्रॉपर जो भी फीस है वो बेसिकली आपको फिल करना होगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ साथ में कुछ अदर इंपॉर्टेंट कंडीशंस की यदि बात करें तो यहां पे ओनली अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फॉर्म करना है, कोई भी अदर माध्यम से अपने फॉर्म को अप्लाई नहीं करना है। एंड यहां पर इन्होंने क्लियर किया है कि इंटरव्यू, स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, रिटन टेस्ट आपका एनआईटी दुर्गापुर में ही बेसिकली कंडक्ट किया जा सकता है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपके एडमिट कार्ड के माध्यम से आपको अपडेट किया जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फी ऑलरेडी उन्होंने बताया हुआ है। ग्रुप ए के लिए 1500 रुपए, बी एंड सी के लिए 1000 रुपीज लगने वाली है। फॉर SC, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगने वाली है। इस बात का इन्होंने बेसिकली यहां पे जिक्र किया हुआ है एंड आपको इस बात का क्लियर किया हुआ है। एंड यहां पे ध्यान रखिएगा, कैंडिडेट शुड अपलोड ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं सेल्फ अटेस्टेड करके सिंगल पीडीएफ में अपलोड करना होगा और वो पीडीएफ मैक्सिमम 10 MB का होना चाहिए। तो एक ही पीडीएफ में ऑल डॉक्यूमेंट्स आपसे अपलोड मांगे हैं, तो वहां पे जब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा। कट ऑफ डेट से आपका एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सारी चीजें बेसिकली काउंट करी जाएंगी और जो कट ऑफ डेट है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट है, सभी को काउंट किया जाएगा 12 दिसंबर 2025 से। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। सिलेबस वगैरह इन्होंने अटैच किया हुआ है तो नीचे हम लोग देख रहे होंगे। चलिए अब सिलेबस की तरफ आगे बढ़ते हैं जिससे कि चीजें आपकी बेहतर तरीके से बेसिकली क्लियर हो। राइट, यदि हम लोग सिलेबस की बात करें, सिलेबस से पहले हम लोग एक एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं सो दैट कि आपकी चीजें क्लियर हो। यहां पे यदि हम लोग एनआईटी के सिलेबस 2025 के एक एग्जाम पैटर्न को देखेंगे, सभी पोस्ट का क्या एग्जाम पैटर्न बेसिकली रहने वाला है, तो सबसे पहले ग्रुप ए का यहां पर दिया हुआ है। इन सभी पीडीएफ्स को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है या एनआईटी दुर्गापुर की ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड यहां पर आप लोग देखोगे ग्रुप सी में यदि हम लोग जाते हैं तो ग्रुप सी में क्या कुछ दिया हुआ है वो थोड़ा सा चीजें हम लोग समझ लेते हैं जिससे कि सारी चीजें आपको क्लियर हो कि क्या आपका सिलेक्शन प्रोसीजर बेसिकली होना वाला है सीनियर टेक्नीशियन के लिए। या फिर हम लोग डिप्लोमा कैंडिडेट ग्रुप बी की भी बात करें, उनका भी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बेसिकली सेम ही रहने वाला है। जैसे कि टेक्निकल असिस्टेंट या जूनियर इंजीनियर की हम लोग बात करें तो यहां पर रिटन टेस्ट होगा आपका, 90 MCQ क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। सिलेबस भी आपका कॉमन रहने वाला है ऑल पोस्ट के लिए, तो वो हम लोग देख रहे होंगे। एंड डोमेन टेस्ट होगा फेज 2 में। डोमेन टेस्ट में अब यहां पे कंफ्यूजन होगा कि हमारा डोमेन अलग है, मैं मैकेनिकल से हूं, इलेक्ट्रिकल से हूं, तो आप जिस भी डोमेन से हो उस डिपार्टमेंट में आपको वर्क दिया जाएगा एंड उस डोमेन का आपसे ट्रेड टेस्ट कराया जाएगा। ये फेज 2 में होगा। फेज 1 का जो सिलेबस है वो कॉमन रखा गया है, तो इसके बारे में अभी हम लोग देख रहे होंगे। चाहे ये आपका किसी भी आप ग्रुप बी में देख रहे हो, ग्रुप सी में देख रहे हो, सभी के लिए यहां पे ये जो फेज है वो कॉमन रखे गए हैं। ग्रुप सी में सीनियर टेक्नीशियन में बात करें, यहां पर समझिएगा सीनियर टेक्नीशियन में फेज 1 जो रहेगा रिटन टेस्ट MCQ टाइप होगा, 90 मिनट का समय मिलेगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपसे पूछे जा रहे होंगे। पार्ट ए के सिलेबस को अटैच किया है तो देख रहे होंगे। एंड यहां पर ध्यान दीजिएगा फेज 2 होगा, उसमें डोमेन टेस्ट होगा, डोमेन टेस्ट या स्किल टेस्ट। यहां पे क्या होगा, आपके ट्रेड से रिलेटेड आपसे जो है चीजें करवाई जा रही होंगी। वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल। यहां पे यदि हम लोग सिलेबस फॉर फेज 2 की बात करें, यहां पर क्लियर किया है कि जो भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स या सेक्शन में आपको काम दिया जाएगा उससे रिलेटेड होगा। तो यहां पे जो आप लोग देख रहे थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वर्कशॉप फिटिंग वगैरह जो आप लोगों का दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट, वो सभी सेक्शंस हैं, तो ऑल सेक्शंस अवेलेबल है। आप जिस भी डिसिप्लिन से जा रहे हैं आपको उस डिसिप्लिन के बारे में यहां पे ट्रेड टेस्ट आपका होने वाला है। तो ये चीज क्लियर हो गया होगा। सीनियर टेक्नीशियन
टेक्नीशियन में भी एज इट इज यहाँ पे सेम चीज हुई है, लेकिन फेज 2 के सिलेबस की यदि हम लोग बात करें सीनियर असिस्टेंट में, बेसिक नॉलेज ऑफ एनआईटी वगैरह के बारे में ये सारी चीजें होना चाहिए। टेक्नीशियन में यदि हम लोग देखने लगे, टेक्नीशियन में भी सेम चीज है, जो डोमेन टेस्ट है, स्किल टेस्ट आपका होगा वो आपके डिपार्टमेंट एंड सेक्शन से रिलेटेड होगा, जो भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रिकल का है, तो उससे रिलेटेड आपका स्किल टेस्ट बेसिकली लिया जा रहा होगा। अब बात आती है सिलेबस की कि हमारा जो फेज 1 होने वाला है वो फेज 1 का सिलेबस क्या है। तो फेज 1 के सिलेबस की यदि हम लोग बात करें तो यहां पे आप लोगों को देखने को मिल जाता है एनआईटी का जो सिलेबस है 2025 का, ये कॉमन सिलेबस है, कॉमन फॉर ऑल द ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट। ध्यान रखिएगा, ग्रुप बी ग्रुप सी पोस्ट के लिए जो एग्जाम पेपर होगा पहले आपका वो कॉमन होगा। वो एग्जाम पेपर में एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे होंगे, रीजनिंग से रिलेटेड होंगे, जनरल इंग्लिश से रिलेटेड होंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड होंगे, जनरल नॉलेज से रिलेटेड होंगे, कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड होंगे। जैसे कि आप देखोगे एप्टीट्यूड में एवरेज, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, प्रॉब्लम ऑन ट्रेंड्स, तो ये सभी चीजें आपसे पूछी जा रही होंगी। रीजनिंग में भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो ऑल सिलेबस के डिटेल से आपको टॉपिक दिए हुए हैं। ये जो आपके 100 क्वेश्चन 90 मिनट का समय होगा, जो मेन एग्जाम होने वाला है उसका सिलेबस है। जो पार्ट भी होगा आपका ट्रेड टेस्ट होगा वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यहां पे एक रेशो में सेकंड स्टेज के लिए कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा। तो यहां पे मेन जो आपका सिलेक्शन होने वाला है इस सिलेबस के आधार पर होने वाला है। यदि ये सिलेबस आपका काफी अच्छे से क्लियर है, आप एनआईटी दुर्गापुर के लिए डेफिनेटली आपका जॉब हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करना है। इसका डिटेल सिलेबस का पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पर डाला हुआ है। मेक श्योर करिएगा स्पेशल टेक्नो के टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े हुए हो, बिकॉज जो भी वैकेंसी आती है मैं वहां पर अपडेट शॉर्ट में दे दिया जाता हूं। हर जो वैकेंसीज है जहां पे नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है उनका वीडियोस बनाना उतना बेहतर नहीं होता है, जबकि तुरंत ही हम टेलीग्राम पर उसको पब्लिश कर देते हैं, सो दैट कि आपको हर एक वैकेंसी का इंफॉर्मेशन हो, स्टडी मटेरियल वहां पर आपको मिल जाता है। तो आप स्पेशल टेक्नो चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल से। वहां पे आप लोग नीचे लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, क्योंकि हर पीडीएफ इंफॉर्मेशन वहां पे हम लोग देते हैं। साथ ही साथ जो भी कैंडिडेट हैं, आईटीआई स्टूडेंट्स हैं, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपके ऑल डिपार्टमेंट्स के अलग अलग कोर्सेस अवेलेबल हैं, जिनके माध्यम से आप अपनी बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।